अरे कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ, भैया कोई गेट खोलने का राजी नहीं है। ये लीजिए मैडम पार्सल। कितने रुपए हो गए भैया इसके? मैडम इसकी पेमेंट तो हो चुकी है ना ऑनलाइन। अच्छा ठीक है भैया। 1 मिनट मैम, क्या आप अपना चेहरा दिखा सकती हैं? क्यों, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? मैं किसी पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती। तुम चाहत हो ना मेरी बहन? नहीं नहीं, मैं किसी चाहत को नहीं जानती। आपको कोई गलत फहमी हुई है। झूठ क्यों बोल रही हो बहन? मैं अपनी बहन की आवाज़ नहीं पहचानूंगा क्या? तुम मेरी बहन चाहती हो? नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैं आपकी बहन जैसी हूँ, लेकिन मैं आपकी बहन नहीं हूँ। चाहत? 1 मिनट, अगर तुम मेरी बहन चाहत नहीं हो तो मेरे चाहत बोलने पे तुम रुकी क्यों? हाँ, अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही जाऊंगा। चाहत, तुम यहाँ? और ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? हाँ, तुम यहाँ रहती हो? भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो किया बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उस इंसान की खातिर आपको, मम्मी पापा को, सबको धोखा दिया। मैंने आप सबको रुलाया। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। मैंने उस इंसान की खातिर आपको, मम्मी पापा को धोखा दिया, जिस इंसान ने मेरी आज ये हालत कर दी है। पर तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे, और उसकी वजह से तुम अपने परिवार के खिलाफ चली गई। और तुमने रट लगा रखी थी कि तुम्हें शादी करनी है तो उसी से करनी है। और जब हमने उससे शादी नहीं करवाई तुम्हारी, तो तुम घर छोड़ के भाग गई। और वो ये प्यार करता है तुमसे? नहीं भैया, प्यार व्यार कुछ नहीं था। बस उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसा लिया, और मैं भी पागल थी जो उसकी खातिर सबको छोड़ दिया। मैं उसकी बातों में आ गई थी भैया, जिसके कारण मैंने अपना परिवार, अपना घर, सबको छोड़ दिया। और आज देखिए भैया, मैं कितनी परेशान हूँ। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुमने हमारी एक भी ना मानी, क्योंकि तुम उसके प्यार में पागल हो गई थी ना। तुम्हें पता है तुम्हारे भागने के बाद कितनी बदनामी हुई है हमारी। अरे कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? हाँ, और आज तुम मिली तो इस हालत में। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। पर बहन, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कैसे आती भैया मैं आप लोगों के पास मदद मांगी? जिस इंसान के लिए मैंने आप लोगों को नाराज किया, आप लोगों के खिलाफ गई, उसी से बचने के लिए मैं आप लोगों के पास कैसे आती? अरे तुम मेरी बहन हो, मैं भाई हूँ तुम्हारा, और वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अगर तुम हमें बताते तो क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते? अरे तुम्हारे लिए तो हम किसी से भी लड़ जाते। अगर उन्होंने तुम्हारी ये हालत देखी ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दुनिया सही कहती है भैया, माँ बाप बच्चों के लिए बहुत कुछ करते, लेकिन बच्चे माँ बाप के इम्पोर्टेंस नहीं समझते। और माँ बाप तो अपनी खुशी के बारे में कभी सोचते भी नहीं है, लेकिन बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और बाद में जाकर वो बच्चे बहुत पछताते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए ना भैया, रोज अपने किए की सजा भुगतती हूँ भैया। कोई बात नहीं बहन, जितना सहना था ना उतना सह लिया। अब परेशान मत हो तुम, हम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाएंगे। उसको उसके किए की सजा जरूर मिल के रहेगी। तुम चलो मेरे साथ घर। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, प्यार के आगे अच्छा बुरा को समझते ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अब तुम्हारा भाई आ गया है ना, तुम्हें इस नर्क से निकालेगा। तुम चलो मेरे साथ घर। नहीं नहीं भैया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं वापस घर किस मुंह से जाऊंगी? मैंने आप लोगों को धोखा दिया, और जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम मेरी बहन हो, और मैं तुम्हारी ऐसी हालत कैसे बर्दाश्त कर लूँगा? अगर आज तुम्हारा पति मेरे सामने यहाँ पर होता ना, तो मैं उसकी ऐसी हालत करता कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब ऐसा है, चुपचाप से मेरे साथ घर चलो। अब प्लीज मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। बहन प्लीज मेरे साथ घर चल, मैं तेरी ये हालत और नहीं देख सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चल। अरे चलना।